अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ फ़रहान राशिद है और मैं तैयब अर्दगान हॉस्पिटल मुज़फ़्फ़रगढ़ में एज़ कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट काम करता हूँ और यहाँ मुल्तान में केयर प्लस हॉस्पिटल में एज़ कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे शुगर के मुतालिक और शुगर में वर्जिश की अहमियत और कुछ मिथ्स हैं जिनका शिकार हमारी आवाम हो रही हैं। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि शुगर जो है वो एक शुगर की शरह मुसलसल पूरी दुनिया में बढ़ रही है और इस वक्त हम पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में चौथे नंबर पर है और आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आ जाएगा अगले कुछ सालों में। तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये करना है कि चूँकि शुगर और इससे पैदा होने वाली पेचीदगियाँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो इस शुगर का बहुत अच्छा कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है अपने आप को इसकी पेचीदगियों से बचाने के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत की हामिल जो चीज़ है दवा के अलावा वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और इस यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि हमें अपने ज़िंदगी गुजारने के तरीके को बदलना है। इसमें दो चीज़ें हैं, जिसमें से एक चीज़ है रोज़ाना बाकायदगी से वर्जिश करना या तेज़ वॉक करना, और दूसरी चीज़ इसमें है खुराक में तब्दीली। हम वर्जिश के बारे में बात करते हैं। वर्जिश करना शुगर के मरीज़ों के लिए बेहद ज़रूरी है। शुगर के मरीज़ों के लिए जो रेकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि आप कि एक नॉन ओबीज़ यानी ऐसा शुगर का मरीज़ जो कि मोटापे का शिकार नहीं है, वो हफ्ते में कम से कम 150 मिनट तेज़ पैदल चले। 150 मिनट को अगर हम तकसीम करें तो ये तकरीबन 30 मिनट बनते हैं, यानी 30 मिनट कम से कम 5 दिन हफ्ते में पैदल चलना बेहद ज़रूरी है। और जो लोग मोटापे का शिकार हैं उन लोगों में तो उनको तो 45 से 60 मिनट्स की वॉक प्लस कुछ मॉडरेट किस्म की एक्सरसाइजेज हैं वो उनको करनी चाहिए। वर्जिश करना क्यों ज़रूरी है? वर्जिश करने से इंसान के जिस्म के अंदर इंसुलिन की वर्किंग बेहतर होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी हद तक दूर होती है और इंसुलिन जो जिस्म में बन रही होती है वो अपना काम बेहतर तरीके से करती है और शुगर का बहुत अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिनका शिकार हमारी आवाम हो रहे हैं। वो क्या क्या हैं? जैसे भिंडी का पानी पीना, जैसे जामुन की गुठलियाँ खाना, जैसे करेलों का शरबत, करेलों का जूस पीना। तो बात ये है कि साइंस इन चीज़ों को नहीं मानती। साइंस इन चीज़ों का साइंस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे अवाम इन टोटकों का इस्तेमाल कर करके अपनी शुगर का कंट्रोल नहीं कर पाते। इन टोटकों को इस्तेमाल करते रहते हैं। कोई भिंडी का पानी पी रहा है, या कोई करेले का जूस पी रहा है, या कोई जामुन की गुठलियाँ खा रहा है। तो ये करते हैं, वर्जिश नहीं करते, अपनी खुराक में मीठे और चिकनाई का इस्तेमाल कम नहीं करते और मुनासिब मुआलिज को दिखाते नहीं हैं, यानी सही इलाज नहीं कर रहे होते, जिसके नतीजे में शुगर मुसलसल हाई रहती है और जिसकी वजह से फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि आँखों का ज़ाया होना, जैसे कि गुर्दों की तकलीफ़ होना, जैसे कि असाबी निज़ाम के मसाइल, जल्द की इन्फेक्शंस और फालिज और हार्ट अटैक। तो ये बताना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि इन मिथ्स का साइंस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, इन टोटकों का साइंस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इन टोटकों को छोड़ देना चाहिए, बाकायदगी से वर्जिश करनी चाहिए, खुराक में परहेज़ करना चाहिए और सही मुआलिज को दिखाकर सही इलाज करना चाहिए और शुगर का बहुत अच्छा कंट्रोल करके हम शुगर की पेचीदगियों से बच सकते हैं। आप लोग का बेहद शुक्रिया।